नमस्कार। वॉइस न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं आपकी अलास्का आवाज, में हुई आपकी एक खबर। बहुत अहम बैठक की, एंकरेज में 15 अगस्त 2025 को। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी, करीब 3 घंटे चली ये बातचीत। जिसका फोकस था यूक्रेन युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, इसके रास्ते खोजना। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो भी खबरें हैं, जो एनालिसिस आए हैं, उनके आधार पर। कहा तो जा रहा है कि बैठक काफी सकारात्मक रही, पॉजिटिव रही। हाँ, लेकिन सवाल वही है कि क्या वाकई कोई ठोस नतीजा निकला, कुछ बात आगे बढ़ी? ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो ये जो बैठक हुई अलास्का में, इसमें किन बातों पर जोर रहा? खबरों के हिसाब से तो एक तो क्षेत्रीय समझौते, फिर वो कैदियों की अदला बदली का मुद्दा था। अच्छा। और यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी, वाह। ये सब बातें उठी। और ट्रंप ने बाहर आकर क्या कहा, उनका क्या टेक था? ट्रंप ने तो कहा कि भाई बातचीत बहुत सकारात्मक थी, कई चीजों पर सहमति भी बन गई है और उनकी इच्छा है कि बस ये लोगों का मरना बंद हो। उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी कुछ कहा? हाँ, ज़ेलेंस्की से जल्दी समझौते की अपील की और यूरोप को भी कहा कि भाई आप लोग भी थोड़ा एक्टिव हो। अच्छा, और एक बात और आई थी, शायद ज़ेलेंस्की पुतिन मीटिंग की। हाँ, उसका भी जिक्र किया कि ऐसी कोई मीटिंग करवाने का प्लान है। और बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधना तो वो भूले नहीं होंगे। वो कैसे भूलते, उन पर नाकामी का आरोप लगाया कि युद्ध रोकने में नाकाम रहे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए तो पुतिन ने भी इसे उपयोगी बताया। अच्छा। उनका तो ये तक कहना था कि अगर 2022 में ट्रंप होते तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। और उन्होंने भी यूक्रेन और यूरोप को एक तरह से चेताया कि प्रगति में बाधा न डालें। और क्रेमलिन, उनका क्या कहना था? क्रेमलिन ने भी लाइन वही रखी, कहा कि मुलाकात बेहद सकारात्मक, बेहद अच्छी रही। तो दोनों तरफ से सब कुछ बढ़िया दिखाने की कोशिश। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिप्लोमेसी में ये अक्सर होता है, बाहर बयान कुछ और होते हैं, अंदर की कहानी शायद थोड़ी अलग हो। लेकिन क्या सब लोग इसे ऐसे ही देख रहे हैं, इतनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ अलग नजरिए भी हैं, जैसे नेटो के पूर्व राजदूत हैं डगलस ल्यूट। हाँ, उनका क्या कहना है? उनका आकलन थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि ट्रंप को इस बैठक से कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि पुतिन ने अपनी जो वैश्विक छवि है उसको और मजबूत किया, एक तरह से अपनी रेलेवेंस दिखाई। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि नतीजा भले ही ठोस न निकला हो, पर पुतिन के लिए शायद ये दिखाना ही काफी था कि वो अब भी इतने बड़े प्लेयर हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनसे मिल रहे हैं। बिल्कुल, खासकर तब जब रूस पर इतने प्रतिबंध लगे हों। ये उनके लिए एक तरह की कूटनीतिक जीत हो सकती है, बिना किसी ठोस समझौते के भी। और देखिए, ये जो कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया ना, हाँ। ये असल में दिखाता है कि बातचीत कितनी जटिल है, कितनी पेचीदा है। ट्रंप ने खुद भी कहा, उनके मुताबिक पुतिन अभी कोई फौरी युद्ध विराम सीज फायर, उसके बजाय एक बड़े ज्यादा व्यापक शांति समझौते पर जोर दे रहे हैं। अच्छा, वो छोटे मोटे पैच वर्क्स नहीं बल्कि एक फाइनल डील चाहते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो शायद इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई अभी और खिंच सकती है, एक लंबा कूटनीतिक खेल चलेगा शायद। वैसे इस पूरी सियासी गहमागहमी में एक अलग सा मानवीय पहलू भी सामने आया। हाँ, वो क्या? मेलानिया ट्रंप का एक पत्र जो उन्होंने पुतिन के लिए भेजा था। ओह अच्छा, वो बैठक में तो नहीं थी शायद। नहीं, वो नहीं थी, लेकिन ट्रंप ये चिट्ठी खुद लेकर गए और पुतिन को दी। इस चिट्ठी में क्या था? इसमें यूक्रेन और रूस के बच्चों के बारे में चिंता जताई गई थी, और खासतौर पर यूक्रेन के वो करीब 19,500 बच्चे जिनके अपहरण का आरोप रूस पर लगता है। हाँ बिल्कुल, उन्हीं का जिक्र था। ये अपने आप में थोड़ी अनोखी बात लगी मुझे। हाँ, वाकई अनोखी है। और ये चिट्ठी एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, संवेदनशील मुद्दे को, हाँ बिल्कुल, उसको सामने लाती है। देखिए ना, इस मुद्दे पर कितने अलग अलग नैरेटिव हैं। मतलब यूक्रेन इसे बाकायदा जनसंहार कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत। रूस कहता है कि नहीं जी, हम तो बच्चों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकाल रहे थे। और पश्चिमी देश इसे युद्ध अपराध मानते हैं। यूएन की रिपोर्ट भी है जो यूक्रेनी बच्चों की तकलीफों का जिक्र करती है। तो ये पत्र, क्या इसका कोई असर हो सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या इस तरह के मानवीय इशारे, क्या वो वाकई शांति प्रक्रिया पर कोई असर डाल सकते हैं, या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है? कहना मुश्किल है। इस सब के बीच यूक्रेन से क्या खबर है? ज़ेलेंस्की का कोई रिएक्शन आया? हाँ, उनका बयान आया है और उन्होंने ट्रंप का जो प्रस्ताव था, अमेरिका, यूक्रेन, रूस, एक त्रिपक्षीय बातचीत का, हाँ, उसका स्वागत किया है। अच्छा, तो वो तैयार हैं बात करने के लिए? बिल्कुल, बल्कि खबर तो ये भी है कि वो सोमवार को वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं ट्रंप से मिलने। ओह,
यानी बात आगे बढ़ सकती है। उम्मीद तो यही है, युद्ध खत्म करने पर आगे बात करने के लिए। और ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के मामले में भी कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। ये सुरक्षा गारंटी वाली बात अहम है यूक्रेन के लिए। हाँ, बहुत अहम। ज़ेलेंस्की का इस तरह बातचीत के लिए तैयार होना और साथ ही ये सुरक्षा गारंटी का जिक्र, ये दिखाता है कि यूक्रेन कूटनीति का दरवाजा बंद नहीं करना चाहता। बिल्कुल। लेकिन साथ ही वो अपनी सुरक्षा को लेकर ठोस आश्वासन भी चाहता है। ये एक तरह का संतुलन है जो वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है, अगर हम समेटें पूरी बात को? अलास्का में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई, बड़े नेताओं ने मुलाकात की, अच्छे बयान भी आए दोनों तरफ से, सकारात्मक माहौल दिखाने की कोशिश हुई। लेकिन युद्ध रोकने का कोई ठोस साफ रास्ता वो फिलहाल नजर नहीं आया। सही कहा। मेलानिया ट्रंप की चिट्ठी ने एक मानवीय एंगल जरूर जोड़ा इसमें। हाँ, वो एक अलग बात थी। और ज़ेलेंस्की आगे बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं, जो शायद एक उम्मीद की किरण हो। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है कि जब नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि व्यापक शांति समझौता होगा, सुरक्षा गारंटी मिलेगी, जमीनी हकीकत अभी भी उलझी हुई है। संघर्ष को फौरन रोकने का रास्ता आसान नहीं लगता। और शायद यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि जमीन पर वाकई कोई नतीजा लाने के लिए ऐसी हाई प्रोफाइल बातचीत से पहले पर्दे के पीछे किन स्थितियों का बदलना जरूरी होता है, या कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, इस पर गौर करना शायद जरूरी है।